हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और करनी भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक पोर्शंस मीन्स कि एक साइंस सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज की वीडियोस लेक्चर्स लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का जीके का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, आज मैं आपके लिए एशिया कॉन्टिनेंट लेके आया हूँ। धीरे धीरे हम लोग एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी करेंगे धीरे धीरे। फिर इसके बाद हम इंडिया, ये सब भी करेंगे। फिर इसके बाद हम डेजर्ट्स पढ़ेंगे, फिर पास पढ़ेंगे। सब कुछ फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं। और आपकी इधर से दूसरी तरफ एक पंथ दो काज होंगे, इससे आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि कहाँ पर है? उगते सूरज की भूमि जापान में है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, जापान के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा। जापान में एटम बम गिराया, परमाणु बम गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। उस समय अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं है, सॉरी, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे और कौन से ईस्वी में, मतलब कि कौन सी डेट को गिराया था। और दो बॉम्ब गिराए थे, दो बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर अमेरिका ने, हिरोशिमा एंड नागासाकी। फ्रेंड्स, इस हिरोशिमा एंड नागासाकी के एक और नेम्स हैं, ये मैं आपको कल की वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी की भूमि। सफ़ेद हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथी की भूमि इंडोनेशिया को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी की भूमि इंडोनेशिया को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की आप एक नोट्स बना लीजिए, आप इसे एक नोट्स बना लीजिए, ताकि इसे सिर्फ वीडियो पर मत रहने दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे सिर्फ वीडियो पर मत रहने दीजिएगा। मैं ये गलती कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मैं गलती करूँ, जो मैं गलती किया हूँ, वो कोई भी और करे। वो चाहे मेरा दुश्मन हो या मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने अपनी लाइफ में किया वो और कोई करे। इसे सिर्फ वीडियो में मत रहने दीजिएगा, इसे कॉपी में जरूर उतारिएगा और खासकर अपने दिमाग में भी जरूर उतारिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड क्वेश्चन है वर्ल्ड आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी, इसको हिंदी में भी कैस्पियन सी ही बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है। स्टूडेंट, इस कैस्पियन सी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। कैस्पियन सी, ये जो कैस्पियन सी है ये सेलाइन है। पूछेंगे सर सेलाइन मीन्स क्या होती है? खारा। खारा पानी तो स्टूडेंट्स हर एक बच्चे ने सुना ही होगा, हर एक बच्चे ने सुना ही होगा खारा शब्द। खारा, ये कैस्पियन सी का जो पानी है वो खारा है। खारा है, पूरा पानी खारा नहीं है, गौर कीजिएगा। पूरा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा जो कंफ्यूज होगा। ये पूरा पानी खारा नहीं है, इसका कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ भाग खारा है इस कैस्पियन सी के समुद्र का, झील का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोपोलॉजी मीन्स की ग्रुप ऑफ आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा आइलैंड मीन्स की जैसे इंडोमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सा है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोपोलॉजिकल और ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है ये, और कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। और कौन सा है ये स्टूडेंट्स, आप मुझे, आपको पता ही है कहाँ आंसर देना है इसका? कमेंट में। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एशिया में आएगी। एशिया में ये सब चीज़ें हैं, जैसे अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब में नहीं है। ये एशिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके लिए मैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट, सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान। स्टूडेंट, राजस्थान का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने राजस्थान का नाम सुना है तो थार डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही कहीं अगर स्टडी में भी नहीं, ऐसे ही नाचते घूमते फिरते खाते नाचते, ऐसे ही किसी से बात करते घूरते थार डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा। तो बस
वही थार डेजर्ट है जो आपने सुना है, मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला रेगिस्तान। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, रैंक इन पॉपुलेशन एंड एरिया। एशिया का क्या रैंक है 7 कॉन्टिनेंट्स में। स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा, स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि आप कमेंट्स नहीं करते हैं। कमेंट्स कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपका फीडबैक कैसा है, मैं क्या ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ या ना लाऊँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में अब एक कोई स्टोरी सुनाई थी, स्टोरी क्या हकीकत, इसको मैंने स्टोरी की तरह सुनाया था। अगर उसको आप कमेंट कीजिएगा तभी मुझे अब पता लगेगा कि आपको वो स्टोरी अच्छी लग रही है। ऐसे और अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेकर आऊँ, जैसे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे एक और फैक्ट्स है ताजमहल के बारे में, एक और फैक्ट्स है, तो उसके और कुछ नहीं तो उस चीज़ के बारे में कमेंट्स कर दीजिए। मैं पता तो चले कि आप लोगों को वीडियोज़, वो स्टोरी वाली टाइम अच्छी लग रही है कि नहीं, कि ऐसे ही मैं बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ और आप लोग भी टाइम पास के लिए देख ही जा रहे हो। तो चलिए, फिर 6 हमारा क्वेश्चन था कि रैंक इन पॉपुलेशन एंड एरिया, जनसंख्या और क्षेत्रफल में एशिया का क्या रैंक है। एशिया का रैंक फर्स्ट है। एशिया का रैंक फर्स्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये तो स्टूडेंट सबको पता ही होना चाहिए, जिसे नहीं पता वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के संन्यास लेके हिमालय पे पहुंच जाए। यहाँ पे ही पहुंचे जहाँ पे हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। जिसे नहीं पता वो संन्यास लेके माउंट एवरेस्ट चला जाए। और क्या कहूँगा मैं जी, ये किसी को नहीं पता तो वो तो चला ही जाए, माउंट एवरेस्ट चला जाए। माउंट एवरेस्ट कहाँ है स्टूडेंट्स? नेपाल में। नेपाल में कहाँ है? आई थिंक स्टूडेंट्स काठमांडू में है। अगर क्रॉस चेक करके बताइएगा आप मुझे, ये काठमांडू में है या नहीं, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर होगा तो फिर भी कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक। स्टूडेंट, इसकी हाइट इसकी कितनी है स्टूडेंट्स? 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर इस माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन है। कहाँ पे है? एशिया में है। एशिया में कहाँ पे? नेपाल में। मैं आपको इंडिया का भी बताऊंगा, अभी धीरे धीरे करेंगे, एक ही दिन में आइंस्टाइन नहीं बनना हमको। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन फैक्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखाया है। जो देश हैं, लाओस है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान, मंगोलिया और भी कई देश हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि लैंड लॉक्ड कैसे हैं? जैसे स्टूडेंट्स, ये नेपाल हो गया। लैंड लॉक्ड मीन्स कि उनके बॉर्डर पर कोई भी मत मीन्स कि अगर आपको आसान भाषा में समझा कि वो चारों तरफ से सिर्फ ज़मीन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से सिर्फ ज़मीन से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया का सेंटर वाला भाग, जैसे जैसे कि मध्य प्रदेश सिर्फ चारों तरफ से ज़मीन खिला हुआ है, घिरा हुआ है। जैसे मैं आप बोलूँगा महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जो महाराष्ट्र है, तो वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, गोवा है, गुजरात है, ये लैंड लॉक्ड है या नहीं लैंड लॉक्ड है? तो बताइए, लैंड लॉक्ड मीन्स कि वो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ जमीन से घिरा हुआ हो, जमीन से घिरा हुआ हो। जैसे नेपाल घिरा हुआ है भूटान से, उत्तराखंड से और चाइना से और तिब्बत से, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना नेपाल। जमीनी तरफ से समुद्र तो नेपाल के आसपास कोई नहीं है, इसे लैंड लॉक्ड बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र को, गोवा को, केरला को, तमिलनाडु को, वेस्ट बंगाल को, गुजरात को, बताइए ये लैंड लॉक्ड हैं या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ रिवर? किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? आप पूछेंगे कि सर सौर ऑफ रिवर क्या होता है? सौर ऑफ रिवर वो होता है जिस, अगर बरसात से जिस नदी से बाढ़ आती है, आप सिंपल भाषा में समझिए और कुछ नहीं समझिए, जिस नदी से बाढ़ आती है उसे सौर ऑफ रिवर कहा जाता है। वो, हाँ, यहाँ पे पूछा है कि चाइना का सौर ऑफ रिवर कौन सा है? बाहर जिस नदी से बाहर आता है मीन्स की मतलब कि जो नदी ओवरफ्लो हो जाती है। चाइना का कौन सा रिवर है? मैं स्टूडेंट में बताता हूँ, चाइना का वो रिवर है हुआंग हो रिवर। चाइना का सौर ऑफ रिवर हुआंगो रिवर है। स्टूडेंट्स, आप सब बताइए कि बिहार का सौर ऑफ रिवर कौन सा है? मुझे हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, बिहार का सौर ऑफ रिवर। और कोई ना कोई इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर आना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं वो भी कमेंट कीजिए। मैं भी जब वीडियो देखता था, मैं भी ऐसे ही सर की बात सुनता था, वीडियो कमेंट पे कुछ नहीं करता था, पर अब मुझे पता लगा कि कमेंट करना कितना ज़रूरी होता है। तो आप भी कमेंट कीजिए करिए। तो चाइना का सौर ऑफ रिवर है हुआंग हो रिवर। और कमेंट में आप बताइए कि बिहार का सौर ऑफ रिवर कौन सा है?
तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। आई थिंक ये क्वेश्चन दो बार ही हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स हो गया, तो इसे हम काट दीजिए, सॉरी, आई अपोलोजाइज। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ मैंने कहा था ना कि मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सा है? कैस्पियन सी है। ये कैसा है? सलाइन है। सलाइन मीन्स कैसा है? ये खारा है, खारा है, खारा है, पूरा खारा नहीं है, इसका कुछ भाग का खारा है, कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट खारा है। और मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, पूरा लेक ही खारा है, पूरा लेक ही सलाइन है। वो कौन सा है? वो है डेड सी। उसका नाम, जो पूरा लेक ही खारा है, पूरा लेक खारा है, वो है डेड सी। अब क्वेश्चन आया होगा कि ये डेड सी क्या बोले, क्या चीज है, ये कहाँ पे है, कि कहाँ है, या हवा में थोड़ी स्थित होगी। ये स्थित है इजराइल एंड जॉर्डन। जॉर्डन का नाम तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, जॉर्डन एक शूज़ कंपनी है, ये जॉर्डन इंग्लैंड में पड़ता है। और इजराइल भी का नाम भी आपने सुना होगा। स्टूडेंट्स, इजराइल इतना छोटा देश है, अगर इसके पूर्व से पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो 2 घंटे में आप पैदल जाके जा सकते हैं। इतना छोटा देश है इजराइल। पूर्व से पश्चिम की तरफ आप अगर जाना चाहें तो 2 घंटे में आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मुझे कमेंट करके बताइए, इजराइल का बात आ गया, हम लोग रहते हैं इंडिया में। इंडिया में बताइए पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है? ये स्टूडेंट्स, जहाँ पर इंडिया की बात होती है तो इंडिया के लोग तो चीर फाड़ देते हैं सब कुछ। इसका आंसर तो स्टूडेंट्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की बात है। पूर्व से पश्चिम इंडिया की दूरी कितनी है? इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात आई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स थोड़े छोटे छोटे होते हैं, आप बस बोर्ड दिखाइए, फीडबैक दीजिए, स्टोरीज बताइए। मैं अब बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास, हिमालय कैसे बना, गोंडवाना पैंथेलिसिया, टैथीसागर, बहुत सारी स्टोरी है, ताजमहल की स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी है, कुतुब मीनार, बहुत सारी स्टोरी है। बस फीडबैक दीजिए कि आप वो मैं स्टोरीज आपको सुनाऊं या ना सुनाऊं। बस आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।